हमने फर्स्ट सेशन में देखा था कि क्या होता है ओसी, ओसी से रिलेटेड सारे टॉपिक्स कवर किए थे, राइट ना। तो आज जो है हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज बिजनेस। देखो मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि बिजनेस क्या होता है, सॉरी मैंने तो बताया ही नहीं था कि बिजनेस क्या होता है। मैंने बोला था आप सबको कि कमेंट करो, कमेंट करने के बाद मैं बताऊंगा अगले वीडियो में कि बिजनेस क्या होता है। तो वेलकम, आपका स्वागत करता हूं। आज इस सेशन में हम व्हाट इज बिजनेस उसके बारे में डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो देख लेते हैं व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस होता क्या है बेसिकली। तो बिजनेस के बारे में हम देखने जा रहे हैं। तो देखो व्हाट इज बिजनेस, यस। अब 11th याद करो थोड़ा थोड़ा। 11th में हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस के अंदर हमने बिजनेस के बारे में देखा था। तो ये बताओ बिजनेस जो है किस किस वजह से चलती है, कौन से वजह से चलती है। वो सिर्फ और सिर्फ दो वजह से चलती है। कल मैंने फर्स्ट सेशन में भी इसके बारे में बात किया था। वो दो वजह कौन से है, पहला गुड्स एंड अनदर इज सर्विसेज। यस, अनदर इज सर्विसेज। तो देखो अगर मैं गुड्स की बात करूं, राइट ना, गुड्स की बात करूं और दूसरी तरफ सर्विसेज की बात करूं, तो गुड्स बेसिकली आता कहाँ है, ये भी बिजनेस में आता है, ये भी बिजनेस में आता है। लेकिन अगर मैं इसको तोड़ू, दोनों के बीच में ब्रेक डालू, तो गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है नहीं होता है, यस मैन्युफैक्चरिंग होता है। बट सर्विस का भी तो मैन्युफैक्चरिंग होता है। देखो कैसे मैन्युफैक्चरिंग होगा, ये गुड्स के साथ ही तो मैन्युफैक्चर होता है। आप क्यों बोलते हो गुड्स एंड सर्विसेज, क्यों, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज दोनों एक इंटर लिंक है। यस, कहीं कहीं आप देखोगे सर्विस जो है सिर्फ बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करने का काम करता है। जैसे बैंक की बात कर लो, जैसे बैंक में, आईटी में, ये सारी बिजनेसेस सर्विस को यूज करती है। देखो बिजनेस जो प्रैक्टिकली बोलूं तो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक वो बिजनेस जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और दूसरा वो जो ओनली सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो अगर मैं गुड्स की बात करूं और सर्विसेज की बात करूं, तो चलो मैं इसको थोड़ा रफ करके कॉमर्स के लैंग्वेज में लिख दो, राइट ना। पहला वो जो इंडस्ट्री है, कौन, वो जो इंडस्ट्री, एंड अनदर इज कॉमर्स। देखो 11th में हमने नहीं पढ़ा था, यस हमने पढ़ा था कि बिजनेस के दो पहलू होते हैं, पहला इंडस्ट्री एंड अनदर इज कॉमर्स। तो अगर मैं बात करूं इंडस्ट्री की और मैं बात करूं कॉमर्स की, पहले इंडस्ट्री को खत्म कर लेते। इंडस्ट्री जो है क्या करता है, इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग करता है। क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है। किसका मैन्युफैक्चरिंग करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज का, गुड्स एंड सर्विसेज का। तो वो कौन से सेक्टर से होकर गुजरता है, तब जाके गुड्स एंड सर्विसेज का मैन्युफैक्चरिंग होता है। देखो हमने ये भी पढ़ा था, हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से फर्स्ट स्टैंडर्ड पढ़े, सेकंड पढ़े, थर्ड पढ़े, फोर्थ पढ़े, पढ़ते 10th पास हो गए, और 10वीं पास होने के बाद 11th 12th, अरे हम 12th में आ गए। अब 12th में आ गए तो चलो फिर पीछे चलते, 6, 7, 8, 7th और 8 में आपने पढ़ा होगा गुड्स और सर्विसेज। इसके बारे में पहली बार आपने नाम सुना होगा। उस जगह पे आपने ये भी पढ़ा होगा कि इसके अंदर हमारा प्राइमरी होता है, राइट ना, पढ़े थे या नहीं। प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है नहीं होता है, एंड टर्शरी सेक्टर होता है। यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो देखो अब आप बोलोगे टर्शरी सेक्टर में मतलब सर्विसेज सेक्टर। कौन सा सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर। प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी में हम गुड्स को नेचुरली लेकर आते हैं,
प्राइमरी में क्या होता है कि गुड जो है एग्रीकल्चर के बेस पे, एक्सट्रैक्टिव के बेस पे, है ना, माइनिंग के बेस पे, ये सारे बेस पे प्राइमरी सेक्टर में गुड्स आते हैं। और सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, उसका प्रोसेसिंग होता है। क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है। यानी कि प्राइमरी सेक्टर में इनिशियली हमें कौन देता है, बाय नेचुरल हमारे पास गुड्स आते हैं, उसका प्रोसेसिंग होता है, और प्रोसेसिंग होने के बाद हमारे पास फिनिश गुड्स बनते हैं, है ना, फिनिश गुड्स बनते हैं इस जगह पे। और ये जो फिनिश गुड्स बना है, इस गुड्स के पीछे देखो, आपने सुना होगा, अगर आप कोई दुकान में जाते हो, उस जगह पे बोलते हो, समझ फॉर एग्जांपल कि आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप में गए, आजकल जो है मोबाइल का ट्रेंड चालू है ना, टीवी जो है स्मार्ट हो गए, सब स्मार्ट हो रहे, तो आप जाते हो कोई शॉप में इलेक्ट्रॉनिक में और बोलते हो मुझे एक एंड्रॉयड फ़ोन दिखाना, है ना, नाम भी आपने बता दिया, फॉर एग्जांपल जो है मुझे एक गूगल का एंड्रॉयड फ़ोन दिखाना, तो वो क्या करेगा, आपको फ़ोन दिखाएगा। अब फ़ोन दिखाने के बाद देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में क्या आएगा, फीचर्स क्या क्या है, फीचर्स पूछ लिया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बताओ ये फ़ोन की गारंटी वारंटी कितनी है, पूछते हो नहीं पूछते हो, यस पूछते हो। तो जो गारंटी वारंटी है वो है क्या, वो है क्या, उस प्रोडक्ट के पीछे जो गारंटी वारंटी है वो वन टाइप ऑफ सर्विस है या नहीं है, वन टाइप ऑफ सर्विस है विच इज प्रोवाइडेड बाय द ऑथराइज्ड बिजनेस ऑफ दैट यू आर परचेसिंग दैट मोबाइल, राइट ना। तो वो फिनिश गुड के पीछे जो गारंटी वारंटी आप सुन रहे हो, वो बेसिकली क्या होता है, वो हमारा सर्विसेज होता है, जो थर्सरी सेक्टर में आता है, जिसको क्या बोलेंगे, आफ्टर सेल्स सर्विसेज। क्या बोलेंगे, आफ्टर सेल्स सर्विसेज। ओके, अब आप जो है 12th पास हो जाओगे, पास होने के बाद कदम रखोगे FY BCom में, राइट ना। कोई होगा IT फील्ड में जाएगा, कोई फॉर्मल एजुकेशन में जाएगा, प्रोफेशनल्स वगैरह, कोई जो होगा FY BCom में जाएगा। तो जब FY BCom में जाओगे तो वही बातें फिर से रिपीट होगी जो 11th में पढ़ा, 12th में भी पढ़ रहे हो एंड FY में भी पढ़ोगे। तो ये बातें हो गई इंडस्ट्री की, है ना, हमने जो पढ़ा अभी तक इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा। अब थोड़ा ध्यान भटका के चलते हैं कॉमर्स की ओर। अब कल तो हमने देखा था कॉमर्स का मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ तो, कॉमर्स का मतलब क्या होता है, कल ही देखा था कि नहीं देखा था, यस सर हमने देखा था बहुत अच्छे से। कॉमर्स का मतलब क्या होता है हमें पता है, तो बताओ जल्दी से कॉमर्स का मतलब क्या होता है। सर कॉमर्स का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। अरे बच्चों सही बोल रहे हो, कॉमर्स का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो सिर्फ इतना ही पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन, और क्या पढ़ा था, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ा था। क्या था चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यस सही बोल रहे हो, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर। ये किसके लिए था, इंटरनल के लिए, एंड एक्सटर्नल के लिए क्या था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। और एक बताओ 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 जल्दी बताओ, यस इंटरपोर्ट, राइट, इंटरपोर्ट था। तो देखो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में हमने तो ये देख लिया कि इंटरनल और एक्सटर्नल में ये थे, लेकिन और भी बहुत कुछ है इसके अंदर जो देखने लायक है। बताया था ना, सर्विस भी किसमें आएगा, सर्विस इसमें आएगा, जो इंडिविजुअल सर्विसेज है। चलो तो फटाफट देख लेते हैं कि कॉमर्स में और भी क्या क्या है, थोड़ा गहराई से देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो जो कॉमर्स है वो भी दो पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में, दो पार्ट में। चलो बता देता हूं, दो पार्ट, दोनों पार्ट। एक होता है ट्रेड, एक होता है ट्रेड, और दूसरा ऑक्सिलरी टू ट्रेड। पढ़े थे या नहीं, इसको हम और क्या बोलते हैं, एड टू ट्रेड। इसको और भी क्या बोलते हैं, एड टू ट्रेड। तो ऑक्सिलरी टू ट्रेड या एड टू ट्रेड बोथ इज सेम। चलो ट्रेड की बात किया है तो ट्रेड में क्या क्या आएंगे, देखो
ट्रेड का मतलब क्या होता है वो पहले बताओ। ट्रेड मीन्स क्या? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो कुछ लोग बोलेंगे बिजनेस का मतलब क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यस, इट इज राइट, बट इट इज नॉट अ टोटली राइट। बिजनेस के अंदर आता है, बिजनेस का मीनिंग नहीं है, याद रखना। तो बिजनेस के अंदर ट्रेड आता है एंड ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। चलो अब बताओ तो, अगर आप गुड्स खरीदोगे तो कितने जगहों से खरीद सकते हो? 2 जगह से कल देखा था ना, एक तो इंटरनल एंड अनदर इज एक्सटर्नल। एक जो इंटरनल से खरीद सकते हो, अनदर इज एक्सटर्नल से। तो या तो हम देश के अंदर से खरीदेंगे या हम कहां से? एक्सटर्नल से। कहां से? या तो हम इंटरनल या तो हम एक्सटर्नल। सो इंटरनल को और भी क्या क्या कहते हैं, देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, याद रखना। कल हमने थोड़ा तो देखा था, इंटरनल को हम होम भी कहते हैं, राइट ना। इंटरनल को हम डोमेस्टिक भी कहते हैं ना। तो और एक्सटर्नल को क्या क्या कहते हैं जरा फोकस करना। देखो एक्सटर्नल को हम क्या क्या कह सकते हैं? फॉरेन। क्या कह सकते हैं? फॉरेन कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? ओवरसीज। और क्या कह सकते हैं? इंटरनेशनल कह सकते हैं ना। इंटरनेशनल। देखो डोमेस्टिक को हम नेशनल कह सकते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल को इतने सारे नाम से भी बुलाया जाता है, तो फोकस रखना, ओके। एंड आ जाओ अपने टॉपिक पे। इंटरनल में हमने और क्या देखा था? इंटरनल जो है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से चलता है। कौन से चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? देखो होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। एंड एक्सटर्नल कल देख लिया था ना, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एंटरपोर्ट। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एंटरपोर्ट कल देख लिया था। तो ये जो था ट्रेड था, क्या था? ट्रेड। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कहाँ से खरीदोगे, कहाँ से बेचोगे? इंटरनल से हम बाइंग भी कर सकते हैं, सेलिंग भी कर सकते हैं। एक्सटर्नल से हम बाइंग भी कर सकते हैं, सेलिंग भी कर सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। एंड इन एक्सटर्नल देयर इज सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एंटरपोर्ट, राइट। अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है? ऑक्सिलरी टू ट्रेड। देखो अब एक बात बताओ, अगर आप बाय करोगे, सेल करोगे, तो ये तो आएगा, ये क्या? कैश। क्या आएगा? पैसे आएंगे ना। आप अगर खरीदोगे, बेचोगे तो फ्री में तो नहीं होगा, पैसे आएंगे। तो पैसे का काम करेगा कौन? ये तो सर्विसेज है। कौन करेगा? कौन करेगा? बैंक करेगा। कौन करेगा? बैंकिंग, राइट ना। देखो आप अगर गुड्स को ला रहे हो, ले जा रहे हो, तो उसके लिए व्हीकल लगेंगे नहीं लगेंगे। तो काम कौन करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा नहीं करेगा? अगर आप गुड्स को लेकर आ रहे हो, लेकर जा रहे हो बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट, बट गाड़ी चलते एक्सीडेंट हो गई और एक्सीडेंट में गुड्स नुकसान हो गए, और नुकसान हो गए तो उसकी भरपाई कौन करेगा? आप उठाओगे? नहीं, उसके लिए क्या लगेगा? आप इंश्योरेंस भी करवाओगे कि नहीं? इंश्योरेंस। देन आफ्टर देखो गुड्स आपने अपने जगह पे मंगा लिया, अब उसे कहाँ रखोगे? घर पे रखोगे? नहीं, उसके लिए एक अलग प्लेस होगा, हाँ या ना? एक अलग प्लेस होगा जिसको हम क्या कहेंगे? वेयर हाउसिंग। क्या कहेंगे? वेयर हाउसिंग, ये कहेंगे। देखो हमारे पास गुड्स है, हमने क्यों परचेस किया? हमने इंपोर्ट क्यों करवाया? क्योंकि मुझे बेचना था उस गुड्स को। देखो बेचना है तो आप तो पर्सनली नहीं जाओगे, किसी ना किसी के माध्यम से
किसी ना किसी माध्यम से ही आप सेलिंग आउट करवाओगे उस गुड्स का। तो देखो, अगर आपको पूरे दुनिया में कायम रखना है, आपको पूरे दुनिया को अपने मुट्ठी में रखना है उस बिजनेस के लिए, तो आपको किसी ना किसी की मदद लगेगी। और वो मदद करेगा कौन? कौन करेगा? देखो, ऐसे एजेंट्स करेंगे, भले वो एजेंसी हो, भले वो पर्सन हो, तो एजेंट करेंगे। वो भी तो वन टाइप ऑफ सर्विस दे रहा है, दे रहा है नहीं दे रहा है? यस, मर्केंटाइल एजेंट। एम मतलब मर्केंटाइल एजेंट। देखो, इतने सारे सर्विस तो मैंने बता दिया, लेकिन लोगों को अगर आपके गुड्स के बारे में पता होगा तो ही वो आपके गुड्स खरीदेंगे, राइट ना? देखो, अगर आप जाते हो किसी आप जाते हो किसी दुकान में और वहां से आप कोई गुड्स परचेस कर रहे हो, अगर वो गुड्स के बारे में आपको पता ही नहीं है, कोई नया गुड्स है, आप देख रहे हो, पता नहीं है उसके बारे में, तो शायद आप परचेस ही नहीं करोगे। क्योंकि अगर आपके समझ में ही नहीं आए तो वो गुड्स को हाथ भी नहीं लगाओगे, भले वो यूजफुल हो। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले उस गुड्स के बारे में आपके माइंड में होना चाहिए कि ये यूज किस लिए होता है। तो इस सारे प्रोसेस को वो बिजनेस करता है बाय वे ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑफ देयर गुड्स एंड सर्विसेज। तो एडवर्टाइजिंग भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, एडवर्टाइजिंग भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि विदाउट एडवर्टाइजिंग कस्टमर कभी आपका नहीं बन सकता, सीआरएम कभी सक्सेस नहीं होगा, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, है ना? तो एडवर्टाइजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हमने बिजनेस के अंदर ये पार्ट को जो देखा है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? सर्विसेज, जो कि आपके बुक का चैप्टर है, पूरा का पूरा इसी के ऊपर बेस है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम में भी बहुत सारे मार्क्स से कवर करता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ सर्विस है, इसके अंदर आपको गुड्स कहीं नहीं दिखेगा, बट टोटल सर्विसेज इज रिलेटेड टू गुड्स, है या नहीं? गुड्स से रिलेटेड है ना? तो ये क्या है? ये हमने गुड्स की बात की थी, यहाँ पे कोई भी सर्विसेज की बात नहीं की थी, वो सारे सर्विसेज यहाँ पर है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ओके, अब देखो सबका क्वेश्चन क्या आएगा। सर, इतना सारा भाषण तो दे दिया, सर बिजनेस का मीनिंग क्या है ना? सर, इतना भाषण सुना तो दिए, लेकिन बिजनेस का मीनिंग क्या था? बिजनेस का मीनिंग तो बता दो। चलिए देखो, अब मैं थोड़ा इसे रफ कर लूँ, आपको नोट डाउन करना है तो वीडियो पॉज कर लो और नोट डाउन कर लो या दिमाग में फिट कर लो। ओके, मैं रफ कर रहा हूँ। तो सुनो, मैंने बिजनेस में दो पार्ट कहा था ना, एक इंडस्ट्री एंड अनदर इज कॉमर्स। देखो, बिजनेस काम किस लिए करता है? आपको पता है किस लिए करता है? ट्रांजैक्शन करता है, ये करता है, वो करता है, गुड्स बेचता है, फलाना करता है, ढिमकाना करता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन वो क्यों करता है? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, आवाज नहीं आ रही है। किस लिए करता है? अरे सब इसी का खेल है, किसका? पैसे का। इसलिए करता है प्रॉफिट के लिए, है ना? पैसा ही तो कमाना चाहता है। आप पढ़ किस लिए रहे हो? फ्यूचर में जाके करोगे ना कुछ ना कुछ, तो पैसा ही कमाओगे ना। एक एम्प्लॉय काम करता है सैलरी के लिए, उसको सैलरी बोलते हैं। वर्कर काम करता है वेजेस के लिए, वो भी तो पैसा ही है। बिजनेस भी तो काम कर रहा है इसके लिए, प्रॉफिट के लिए, राइट ना? तो देखो कैसे मीनिंग बनेगा। बिजनेस मीन्स क्या होगा? बिजनेस मीन्स देयर इज टू पार्ट, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, राइट? देयर इज टू पार्ट इंडस्ट्री। बिजनेस मीन्स industry and commerce to distribute the goods and services by way of distribution channel for the purpose to making profit. Yes, क्या था? Business means industry and commerce which distributed
of goods and services by through distribution channel। किस लिए? for the purpose to make प्रॉफिट, दैट्स इट। देखो सिर्फ इतना सा था 4 लाइन का, जिसके लिए हमने रामायण देख लिया, राइट। तो आपको पता है इंडस्ट्री क्या होता है? हाँ पता है। कॉमर्स क्या होता है? पता है ना। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ये भी पता है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है? ये भी पता है। एंड प्रॉफिट, ये तो सबके मन में बैठा रहता है, राइट। तो हमने जो है आज व्हाट इज बिजनेस था, ये बहुत बड़ा टॉपिक था। आप अपने माइंड में बिठा लीजिए, क्योंकि ये 11th में भी था, आप 12th में भी पढ़ रहे हो और FY में भी पढ़ोगे, TY तक पढ़ोगे, या आप बिजनेस में काम करने जा रहे हो, ये पीछा नहीं छोड़ेगा, साये की तरह आपके पीछे लगा रहेगा, ठीक है। आज हमने ख़त्म किया बिजनेस की बातें, क्या होता था बिजनेस, इसका मीनिंग क्या है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और आने वाले सेशन में, नए सेशन में हम कुछ नए टॉपिक और रोमांचक टॉपिक के साथ जुड़ेंगे।